पश्चिम एशिया के आसमान में रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। अमेरिकी सेना ने देर तक आसमान में ट्रैक किया इसको। सरकार ने जारी किया है नया डी-क्लासिफाइड वीडियो। रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये देखिए, इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट का जो वीडियो है वो भी जारी किया गया। पश्चिम एशिया के आसमान में रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। अमेरिकी सेना ने देर तक आसमान में बाकायदे इसको ट्रैक किया। सरकार ने डी-क्लासिफाइड वीडियो को जारी किया। रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। तो अमेरिका ने आसमान में किसका पीछा किया है, पश्चिम एशिया में क्या हुआ है, आप पहले ये जानिए। दरअसल पश्चिम एशिया के आसमान में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। यूएस ने क्या किया इसमें अभी तक? अमेरिकी सेना ने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। अमेरिका ने क्या कहा इस पर? यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना इसको माना है। फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों ने पहचान तय नहीं की है। अभी स्टेटस क्या है? मामला फिलहाल अनरिजॉल्व ही दर्ज हुआ है। 3 सवाल यहां पर उठे हैं। अमेरिका ने आसमान में किसका पीछा किया? नंबर 2, अमेरिकी सेना ऑब्जेक्ट को लेकर चुप आखिरकार क्यों है? नंबर 3, अज्ञात ऑब्जेक्ट की पहचान क्यों नहीं हो पाई है? संजय सोइसार, वो जो डी-क्लासिफाइड वीडियो है जिसके जरिए दावा किया गया, वो वीडियो अभी आपने देखा, क्या आपको लग रहा, आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक का? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कुछ फेलियर नज़र आ रहा है मुझे। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, उनका जो आइडेंटिफिकेशन, IFF जिसको कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, क्या है? मतलब ये लोग ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाए कि क्या चीज़ है। बड़ी हैरानी की बात है, जबकि ऐसी टेंशन का माहौल है, रोज़ मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रोज़ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ऐसे में जब आप हाई अलर्ट पे हो, बहुत मुझे तो यहाँ पे कहने के एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि वहाँ पर क्यों इस प्रकार का एक चीज़ है जिसका रहस्य सॉल्व नहीं हो पाया है। ऐसी क्या चीज़ निकल के आ गई? तो मेरे संजय सोइसार, कहीं अमेरिका अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसको अनआइडेंटिफाइड की कैटेगरी में तो नहीं डाल रहा है? अनआइडेंटिफाइड कैसे कह सकते हैं? हाँ। जबकि अनआइडेंटिफाइड तब हो जबकि अचानक कहीं से आ जाए जहाँ पर अलर्ट नहीं हो, सिविल एरिया में, अमेरिका में, एरिज़ोना में या कहीं पे रेंज के इलाके में आ जाए, वो बात अलग मानी जाएगी। यहाँ पे तो हर जगह इनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे अलर्ट है, एयरफोर्स पूरी अलर्ट मोड में। अनआइडेंटिफाइड कैसे होगा? उनको तो पूरा सैटेलाइट के द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है कि चीज़ कहाँ से उड़ के आई होगी, किधर गई है, क्या हुआ है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो पॉज वाली बात पे, यहाँ पे ईरान ने एक बार अटैक किया। उसने कहा था हर बार क्या होता था कि अमेरिका अटैक करता था, हथियार भर के अमेरिका ने अटैक कर दिया। पिछली बार आपने देखो ईरान ने हमला किया। ये भी हो सकता है कि ईरान फिर कर दे कि इससे पहले वो तैयार हो, अपने हथियार भरे और अमेरिका को उन्हें लग रहा है रिएक्टिव मोड में बना के रखें। ये भी एक पॉइंट मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था। करना ठीक है, और इस पर थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। मनीष, एक बात बताइए, अनआइडेंटिफाइड, अनरिजॉल्व बता दिया गया है, पहचाने नहीं जा रहा है, क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अमेरिका इस ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाया पश्चिम एशिया में और अपनी नाकामी को छुपा रहा है, या फिर क्या है? ये कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, एक बात तो है कि आज की तारीख में ईरान ने जिस तरह से ड्रोन में एक्सपेरिमेंट किया है और इनोवेशन किया है, उसके बाद ये कहना बेहद मुश्किल है कि क्या अमेरिकन रडार हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा ड्रोन जो कि बहुत तेज गति से चल रहा हो लेकिन उसको रडार ना पहचान पा रहा है, उसने भी बनाया हो। या फिर हो सकता है कि इसी मौके पर चीन और रूस जैसे देश भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि देखिए, हथियार की कंपनियों के लिए यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, ये दोनों आज की तारीख में कुरुक्षेत्र ऐसा बन गया है जो उनके लिए लाइव लैब टेस्टिंग का काम कर रहा है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक हथियारों का टेस्टिंग हो रहा है। हो सकता है कोई अमेरिकी कंपनी भी कर रहा हो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रकरण में हथियार की कंपनियों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। वो लगातार नए नए हथियार लॉन्च कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। और जब आप सुनते हैं कि हथियारों की कमी हो गई तो उसका भी फायदा हथियार की ही कंपनियों को मिल रहा होता है। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता यह है कि इस तरह की खबरों के बाद से धीरे धीरे अमेरिका उस जगह जा रहा है जहां पर अमेरिका बहुत ज्यादा डेस्परेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, और फिर अमेरिका को लगेगा चलो एक
छोटा सा परमाणु बम हम पटक कर आ जाते हैं ईरान में, जी। जो कि जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर दिखाई थी, अमेरिका ऐसा कर सकता है। 5 साल तक आप पुतिन को कहते रहे कि वो पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने रणनीतिक धैर्य दिखाया, पुतिन ने संयम दिखाया, लेकिन क्या ट्रंप ऐसा संयम दिखा पाएंगे जब ट्रंप को मनमाफिक नतीजे नहीं आ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो उसकी तैयारी कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल, और पेशेंस की कितनी कमी है ये तो हमने हालिया बयानों में या फिर जो कुछ चाहे एमओयू हो या फिर कुछ भी हो, जल्दबाजी में तो बहुत रहते हैं ट्रंप, ये तो हमने देखा ही है।